तो अब आप पूछोगे कि सूर्य नमस्कार एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, लोग वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम प्रेगनेंसी में कैसे कर सकते हैं? नमस्ते, माय नेम इज़ विजेता तोमर एंड आई एम योर प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा कोच फ्रॉम पिनाकी योगा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफरेंसेस जो जनरल सूर्य नमस्कार और प्रेगनेंसी सूर्य नमस्कार में होते हैं। हम बात करेंगे कुछ स्टेप्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो प्रेगनेंसी के दौरान सूर्य नमस्कार करते वक्त आपको ध्यान रखने हैं और जो जनरल योगा से बिल्कुल अलग हैं। साथ में मैं आपको देने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट टिप अबाउट सूर्य नमस्कार इन प्रेगनेंसी, जिससे आपको ज़्यादा राउंड्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 राउंड्स में ही यू विल गेट कंप्लीट बेनिफिट ऑफ सूर्य नमस्कार इन प्रेगनेंसी। सो स्टे ट्यून एंड वॉच वीडियो टिल द एंड। सो हेयर आर फ्यू डिफरेंसेस जो जनरल और प्रेगनेंसी सूर्य नमस्कार में होते हैं। नंबर 1, प्रेगनेंसी सूर्य नमस्कार में हम बहुत ही स्लो स्पीड से करते हैं। यहाँ हम पोस्चर्स के साथ वेरी स्लो एंड लॉन्ग ब्रीदिंग का पैटर्न फॉलो करते हैं, वेयर वी आर एक्सेलिंग फ्रॉम माउथ लाइक अ साई ऑफ रिलीफ, जो लेबर के लिए हमारी प्रेग्नेंट बॉडी को प्रिपेयर करता है। लेबर में पेन मैनेजमेंट के लिए हम लॉन्ग ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, दैट हेल्प्स अस टू रिड्यूस लेबर, promote natural labor, whereas जनरल योगा में हम ब्रीथ सिंक्रोनाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। We don't take too long breaths in general yoga and also we use nostril for inhale and exhale, and sometimes we even hold the breath in some postures while doing Surya Namaskar in general yoga. In pregnancy, we are not allowed to hold breath because our purpose is to provide good blood flow to uterus and continuous more oxygen to baby. नंबर 2, प्रेगनेंसी में सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स मॉडिफाइड होते हैं। दैट मीन्स सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स का सिंपलेस्ट और ईजी वर्जन यूज़ किया जाता है जस्ट टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द प्रेग्नेंट लेडी व्हाइल डूइंग द पोस्चर। जनरल सूर्य नमस्कार में वी गिव मोर चैलेंज टू आवर बॉडी, सो वी पुट मोर प्रेशर इन आवर कोर मसल्स। Sometimes we even become breathless when we do more number of repetitions in fast manner. Number 3, प्रेगनेंसी में सूर्य नमस्कार का गोल होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस गेट प्रेग्नेंट इन 30+ और 28+। बाय दैट टाइम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड बॉडी स्टिफ हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी नीड मोर स्पेस एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पेल्विस, स्पाइन, पेरिनियम एंड लोअर बॉडी to give more space to baby to stay comfortably for whole 9 months and for easy and quick childbirth. प्रेगनेंसी में सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स को इस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है that they provide good stretch to your muscles, good flexibility to your joints and ligaments, and so that you can hold it for longer period and will prepare body for labor and childbirth. Number 4, प्रेगनेंसी में सूर्य नमस्कार करते वक्त हम कुछ प्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि योगा ब्रिक्स और बाथरूम सीट टू डू सिटिंग पोस्चर लाइक मलासन। पिलो वी कैन यूज टू पुट अंडर आवर knees while doing knee postures like child pose, which is mandatory to prevent injury because as the body weight increases, body become imbalanced. Some postures put more pressure on joints that may cause more pain. In general yoga, it's not mandatory to use props until unless you are very new to Surya Namaskar and your body is super stiff to do the postures comfortably without any support. Number 5. So अगर आप ये point सुन रहे हो तो thank you so much that you reached here and here is the reward for you. The tip for you from today's video. During pregnancy, 6 or 8 rounds are more than enough to get complete benefits of Surya Namaskar. डोंट गो बियॉन्ड दैट। हाँ, अगर आप सूर्य नमस्कार को मॉडिफाई करते हो कुछ और सीरीज या पोस्चर्स को बीच में डालकर, देन ओनली 3 राउंड्स आर इनफ। सो अगर आप कम राउंड्स में ज़्यादा बेनिफिट्स चाहते हो तो बीच में आप कुछ पोस्चर्स की सीरीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्वाड्रुपेड सीरीज़ हो गई, स्टैंडिंग सीरीज़ हो गई, सुपाइन सीरीज़ हो गई, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने सूर्य नमस्कार के राउंड्स को कम कर सकते हो। So मैंने फॉलो की थी क्वाड्रुपेड सीरीज इन माई सूर्य नमस्कार वर्जन दैट आई विल शेयर नेक्स्ट वीक विद यू गाइज। So this is also one of the difference because in general yoga you can do as many rounds as you want depending upon your goal and target. People also do 1 or 5, 1 or 2 rounds of Surya Namaskar in general, which is not at all required to do in pregnancy. Coming to the last part of the video, is Surya Namaskar safe to do during pregnancy?
So yes, Surya Namaskar is safe to do during pregnancy if you are using these precautions, these steps and keeping these points in your mind while designing the modified versions of Surya Namaskar. नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूर्य नमस्कार का एक मॉडिफाइड वर्जन विद क्वाड्रुपेड सीरीज इन बिटवीन जो मैंने किया था अपनी प्रेगनेंसी में टू अचीव पेन फ्री थर्ड ट्राइमेस्टर, पेन मैनेजमेंट इन लेबर, हेल्दी एंड नॉर्मल चाइल्डहुड. So if you want to get the Surya Namaskar, stay tuned to my channel, subscribe, like and share and comment your views about how do you like my videos. I'll see you soon in the next one. Till then, take care, stay fit, stay happy, happy pregnancy.